अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 49 और 50 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में आपके पास गिवन है एक फंक्शन f u v और w पर डिपेंड कर रहा है विच इज डिफरेंशिएबल, और u v w इटसेल्फ x y और z पर डिपेंड कर रहे हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि u v और w इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, जबकि x y और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हमें शो ये करना है कि डेरिवेटिव f का x के लिहाज से, y के लिहाज से और z के लिहाज से इनका सम 0 के बराबर है। ओके, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम इनका 1 बाय 1 डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं x, y और z के रिस्पेक्ट से, स्टार्टिंग विद x। तो पार्शियल f ओवर पार्शियल x किसके बराबर होगा? ये हम जानते हैं f डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, u v और w पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे। पार्शियल f ओवर पार्शियल u मल्टीप्लाई पार्शियल u ओवर पार्शियल x। इसी तरीके से फिर f का डेरिवेटिव v के लिहाज से मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, एंड फाइनली डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू w मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब f चूंकि हमें जनरल फंक्शन गिवन है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है स्पेसिफिक, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। जबकि u का डेरिवेटिव v का और w का ऑफ कोर्स वो डेरिवेटिव हम लेंगे बिल्कुल। तो पार्शियल f ओवर पार्शियल u एज इट इज आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ, u है x माइनस वाई, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 माइनस 0। ठीक है ना, x के लिहाज से 1 और y के लिए y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 0 आ जाएगा। देन पार्शियल f ओवर पार्शियल v, और इसमें देखें v का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट से, जबकि v आपका y और z पे डिपेंड कर रहा है, इसमें x है ही नहीं है, तो ये 0 बन जाएगा। एंड देन पार्शियल f ओवर पार्शियल w का डेरिवेटिव x के लिहाज से, w है z माइनस x, z का डेरिवेटिव 0 और x का 1 आ जाएगा, सिंपल। तो फाइनली पार्शियल f ओवर पार्शियल x बराबर आ जाएगा, आप जानते हैं 1 माइनस 0 1 होता है, तो ये पार्शियल f ओवर पार्शियल u माइनस, बिकॉज 0 माइनस 1 है, इट वुड बी पार्शियल f ओवर पार्शियल w। नहीं, ये डेरिवेटिव आ गया f का x के लिहाज से। इसी तरीके से अब हम f का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक हो गया? ओके, एंड देन फाइनली लास्ट में फिर उन सबको हम ऐड कर देंगे। लीजिए जी, वही फॉर्मूला मैंने कॉपी किया, इसमें बस आपका x की जगह पर y आ जाएगा। जहां जहां पर x है उसको हम y से रिप्लेस करेंगे और बाकी चीजें सारी एज इट इज आ जाएंगी। पार्शियल f ओवर पार्शियल y, इसी तरीके से u का डेरिवेटिव y के लिहाज से, v का और w का। अगेन पार्शियल f ओवर पार्शियल u एज इट इज आ जाएगा। u का डेरिवेटिव y के लिहाज से, वापस से देखें u फंक्शन क्या है, x माइनस y है, तो x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y का 1, तो ये बनेगा 0 माइनस 1। ठीक है, एंड देन पार्शियल f ओवर पार्शियल v एज इट इज। v का डेरिवेटिव y के लिहाज से, हाँ जी, v आपका है y माइनस z, तो ये डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 0। एंड फाइनली पार्शियल f ओवर पार्शियल w में y मौजूद ही नहीं, आप देख सकते हैं, तो ये 0 आ जाएगा, दोनों 0 0 हो जाएंगे। एंड फाइनली पार्शियल f ओवर पार्शियल y, ये बराबर आ जाएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल u माइनस के साथ, ऑफ कोर्स 0 माइनस 1 है, प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल v। लें जी, ये आपके पास है f का डेरिवेटिव y के लिहाज से, इसको मैं 2 कह देता हूँ। इसी तरीके से जो हमने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था, इसको 1 का नाम दे देते हैं। एंड देन फाइनली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो वही ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने कॉपी किया। हम यूं करेंगे कि इसी में, सॉरी एक मिनट ज़रा,
इसी में ही आप रिप्लेस कर देंगे इसको। एक मिनट दीजिए जरा। ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे y जहां जहां पर आ रहा है उसको z के साथ। मैं जरा कलर चेंज करना चाह रहा था। ओके, ठीक हो गया। जहां जहां पर सॉरी x आ रहा है उसको z से रिप्लेस करेंगे। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल z, फिर u का डेरिवेटिव z के लिहाज से, v का और w का। अगेन पार्शियल एफ ओवर पार्शियल u एज इट इज, u का डेरिवेटिव z के लिहाज से। वापस ऊपर आ जाए, u में z आप देख सकते हैं मौजूद ही नहीं है, x माइनस वाई है, तो ये 0 0 हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल v का डेरिवेटिव z के लिहाज से। हाँ जी, v आपके पास क्या था? v हमारे पास था जी y माइनस z, तो ये बनेगा 0 माइनस 1। ठीक है, 0 माइनस 1। एंड फाइनली पार्शियल एफ ओवर पार्शियल w, इसमें आ जाएगा 1 माइनस 0। आप देख सकते हैं ये बेसिकली आई थिंक z माइनस y है मेरे ख्याल से, तो बहरहाल ये 1 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, पहली टर्म 0 हो जाएगी, दूसरी में बनेगा माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल v, और लास्ट टर्म है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल w। जी, ये आपके पास है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, इसको हम 3 कह देते हैं। एंड फाइनली चूंकि हमें ये शो करना है कि सम इनका 0 है, तो यू कैन राइट फ्रॉम 1 2 and 3, सॉरी फ्रॉम 1 2 and 3, इनको मेरा मतलब सम करना चाह रहे हैं ना हम, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल z। तो इन तीनों को जो भी आंसर है इनका सम करेंगे। आप देख सकते हैं पार्शियल, बल्कि हम इसको कॉपी करते हैं यहीं से ही, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x सबसे पहले। सो दिस इज पार्शियल एफ ओवर पार्शियल u माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल w। नेक्स्ट डेरिवेटिव y के लिहाज से इसको लिखेंगे, और इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन है ना, तो मैं इसको प्लस नहीं लिख रहा, माइनस प्लस माइनस होता है, इस वजह से इसको माइनस ही लिखा रहने दें। एंड फाइनली ये थर्ड डेरिवेटिव जो है ये भी वैसे ही आ जाएगा आपके पास, यहां पर भी पहले नेगेटिव साइन है। तो अब आप देख सकते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल u माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल u, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल w माइनस का प्लस का, और ये भी माइनस प्लस के, सारा कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली ये 0 के बराबर आ गया। और यही चीज हमें शो भी करनी थी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 49। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं। फंक्शन आपके पास गिवन है, इस मरतबा बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y आर साइन थीटा है। w फंक्शन एक्स वाई का शो ये करना है कि w का डेरिवेटिव r के लिहाज से ये r है, और थीटा के लिहाज से 1 ओवर r से मल्टीप्लाई करें तो दिस। तो ओके, पहले हम जरा r के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल w ओवर पार्शियल r। अब चूंकि डायरेक्टली ये डिपेंड नहीं कर रहा हमारा w r पे, ये देख रहे हैं ना x y पे कर रहा है, तो चेन रूल लगा देंगे, तो ये बनेगा पार्शियल w ओवर पार्शियल सॉरी x मल्टीप्लाई पार्शियल x ओवर पार्शियल r। इसी तरीके से पार्शियल w ओवर पार्शियल y और पार्शियल y ओवर पार्शियल r आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। अब w का डेरिवेटिव x के लिहाज से है, w f के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना fx, नोटेशन ही है ना, और कुछ भी नहीं है। x का डेरिवेटिव r के लिहाज से क्या आएगा, देखिए x है r कोस थीटा, तो r के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कोस थीटा कांस्टेंट रीड होगा, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा। एंड पार्शियल w और पार्शियल y को मैं लिख सकता हूँ fy, और y का डेरिवेटिव r के लिहाज से r साइन थीटा है, r का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। ले जी, फाइनली हम इसको लिख सकते हैं
पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू एफ एक्स कोस थीटा प्लस एफ वाई साइन थीटा। लीजिए ये डेरिवेटिव है, आर के लिहाज से हमें यही शो करना था, आप देख सकते हैं। सेकेंडली अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस जहां जहां पे आर है वहां पे हम थीटा लगा देंगे। ओके, विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो सबसे पहले हम थीटा से रिप्लेस कर देते हैं एवरीवेयर जहां पर आपके पास आर आ रहा था। सो वंस अगेन पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा, ठीक है, ऐसे लिखा रहने दे। डब्ल्यू का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स, डब्ल्यू एफ के बराबर है और यही नोटेशन है बेसिकली। अलबत्ता अब एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आर वैसे ही आएगा, कोस का डेरिवेटिव आप जानते हैं नेगेटिव साइन होता है, ये बनेगा आर मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा एंड देन एफ वाई, और इस मरतबा y था आर साइन थीटा, आर वैसे ही आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और ये सारी चीज बराबर है पार्शियल w ओवर पार्शियल थीटा के। हमें क्या शो करना है कि 1 ओवर आर भी साथ में होना चाहिए, तो 1 ओवर आर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ इस डेरिवेटिव को, तो ये बनेगा 1 ओवर आर पार्शियल w ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर आर एफ एक्स आर नेगेटिव साइन थीटा। फिर दूसरी टर्म को भी हम 1 ओवर आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा एफ वाई आर और कोस थीटा। आर और आर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों टर्म्स में। फाइनली आपके पास बनेगा 1 ओवर आर पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एक्स साइन थीटा प्लस एफ वाई कोस थीटा। एफ वाई, एक मिनट सर, एफ वाई कोस थीटा, और यही चीज हमें शो करनी थी, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं दिस वन। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट पे आ जाए जरा। देखें, हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है। अभी जो हमने पार्ट ए में शो किया था, टू एक्सप्रेस एफ एक्स एफ वाई इन टर्म्स ऑफ दीज डेरिवेटिव्स, यूं समझें कि हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। साइमल्टेनियसली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को वैसे ही नीचे ले जाते हैं। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर की वैल्यू क्या है और पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा की वैल्यू क्या है, उसको भी हम नीचे ले जाते हैं। ओके, तो मैं बजाय कि ये 1 ओवर आर वाली लेने के मैं इसको लेता हूँ जरा, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा को। थोड़ा सा हम इसको अरेंज भी कर लेंगे साथ में। ले जी, ये दोनों डेरिवेटिव्स आ गए हैं। अब ये पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर और पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा एफ एक्स और एफ वाई के टर्म्स में है। हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है बेसिकली। ठीक है, ओके, थोड़ा सा पहले हम इसको जरा चेंज कर दें, जैसे कि नेगेटिव है, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, तो ये बनेगा, एक मिनट जरा, नेगेटिव एफ एक्स आर साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा वाले में भी ब्रैकेट्स बस हम रिमूव कर देते हैं, बाकी वैसे ही ठीक है, आर कोस थीटा है। और बाय द वे ये इसका बी पार्ट है, इसको जरा 1 कह दें एंड इसको 2 कह सकते हैं आप। अच्छा, अब बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से कोई एक एफ एक्स या एफ वाई को एलिमिनेट कर दें। तो मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका ये है कि आप इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाएं आर साइन थीटा से, इससे आर साइन थीटा से, और 2 को कोस थीटा से करवाएं। यूं आपकी पहली 2 टर्म्स ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगी। तो मैं लिख देता हूं आर साइन थीटा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ले जी, कुछ इस तरह से ये मैंने रफली लिखा है, उम्मीद है समझ चुके होंगे आप। खैर, तो ज़ाहिर बात है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो पहली वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी, बल्कि प्लस वाला काम जो है ना वो हम बाद में करेंगे, पहले जरा सिर्फ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी आर साइन थीटा
पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर, राइट साइड पे भी एफ एक्स वैसे ही रहने दें, आर साइन थीटा कोस थीटा, और दूसरी वाली को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, जहरी बात है, एफ वाई वैसे ही, आर साइन थीटा एक ऑलरेडी मौजूद है तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब दूसरी वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाना है कोस थीटा से, तो ये बनेगा कोस थीटा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर, सॉरी आर नहीं है थीटा है ये, इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एक्स आर साइन थीटा और मल्टीप्लाई करवाना है कोस थीटा से, और दूसरी वाले टर्म में एफ वाई आर कोस थीटा पहले ही मौजूद है तो ये बन जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ले जी इन दोनों को अब हम सम अप कर देंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट साइड को राइट साइड में। आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ऑपोजिट साइन है सेम टर्म्स है, अलबत्ता इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये बनेगा आर साइन थीटा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर प्लस कोस थीटा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा, और इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये आपके पास एफ वाई यानी एफ का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल ठीक हो गया, एंड देन प्लस एफ वाई आर कोस स्क्वायर थीटा। राइट साइड को मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप एफ वाई को फैक्टर आउट कर लें, ना सिर्फ एफ वाई को बल्कि आर को भी, बाकी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आप जानते हैं 1 के बराबर होता है, पैथागोरियन आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। बाकी बचा एफ वाई आर मल्टीप्लाई 1, हमें चूंकि एफ वाई की वैल्यू चाहिए तो आर से आप डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली लिखूं जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर आर साइन थीटा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर प्लस कोस थीटा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा, ठीक है। अच्छा आर से जो मैं डिवाइड किया है तो ये वाला आर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा मज़ीद अगर आप चाहें तो 1 ओवर आर से ज़रा मज़ीद भी अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू। खैर चले हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पहली वाली टर्म में आर और आर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एफ वाई की वैल्यू आपके पास बनेगी साइन थीटा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर, और ये 1 ओवर आर इसके साथ वैसे ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर आर कोस थीटा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा। लें जी ये वैल्यू है एफ वाई की। सिमिलरली अब हमें फाइंड करना है एफ एक्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल उसका तरीका ये हो सकता है कि आप ये एफ वाई की वैल्यू को उठाएं, इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें जिसमें आपको आसानी लगती है, 1 में लगा लें या 2 में लगा लें, दोनों तरीकों से ये एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलें हम 1 में लगा देते हैं इसको, फ्रॉम 1, इसका मतलब ये है कि 1 इक्वेशन में जहां पर एफ वाई है उसकी जगह उठा के आपने ये सारी वैल्यू लगा देनी है। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ले जी ये आपके पास आई इक्वेशन नंबर 1, एफ वाई जिस जगह पर है वहां पर हमने उसकी वैल्यू लगा देनी है। मैं 1 मिनट के लिए साइन को भी रिमूव कर देता हूँ, बाद में इसको लगा दूंगा। तो ये वैल्यू रही आपके पास एफ वाई की, यहाँ से इसको उठाएं और नीचे कॉपी करते हैं इसको, लें जी। और जैसा कि मैंने एक साइन भी साथ से रिमूव किया था, वो साइन थीटा वैसे ही साथ आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व कर लें। अब देखें इसमें ठीक है, एक मरतबा जरा इसको मल्टीप्लाई करवाएं साइन के साथ, तो ये बनेगा एफ एक्स कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा।
अच्छा, अब आपकी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर है पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर। फिलहाल के लिए इस टर्म को छोड़ के दोनों को जरा आप इस तरफ ले आए तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर माइनस अगेन साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर और साथ में है पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा और ये बराबर आ जाएगा एफ एक्स कोस थीटा के। अब मैं जरा ना इक्वालिटी है, दोनों साइड बराबर, एफ एक्स कोस थीटा को मैं लेफ्ट पे लिख देता हूँ, बाकी राइट पे शिफ्ट कर देता हूँ, एक ही बात है एफ एक्स कोस थीटा। अब यहाँ पर देखें पहली दो टर्म्स में से पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर को हम फैक्टर आउट कर सकते हैं, बाकी बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर और उसके साथ पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा। कुछ ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यूज करना है, जैसा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर साथ में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बल्कि राइट साइड पे कोस थीटा को फैक्टर आउट किया जा सकता है, तो बहरहाल कॉमन जिसे हम कहते हैं ले लेंगे, बाकी बचेगा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर, एक कोस थीटा बाहर लिख लिया, एक मौजूद है, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा ओवर आर और उसके साथ डब्ल्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपकी लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी कोस थीटा मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे ना दोनों तरफ तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास एफ एक्स भी आ गया। नहीं जी, एफ एक्स बराबर है पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर उसके साथ में पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा। लें जी, ये आपके पास है एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज, ठीक है, ये इसका बी पार्ट था। सी में हमें ये शो करना है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम इस चीज के बराबर आ रहा है, तो सारी बात है उसके लिए पहले हम दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारा पार्शियल सॉरी एफ वाई का कहाँ पे है, दिस वन, पहले हम जरा एफ एक्स को स्क्वायर कर लेते हैं, ये एफ एक्स है, ओके, तो ये है इसका सी पार्ट। सबसे पहले मैं एफ एक्स और एफ वाई को एक मरतबा फिर से लिखना चाह रहा हूँ, दिस इज एफ एक्स, इसी तरीके से हम एफ वाई को भी नीचे ले आते हैं, एक मिनट दीजिए ज़रा, दिस इज एफ वाई बाय द वे, सो ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज एफ वाई। हमें क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है सबसे पहले और उसके बाद दोनों का सम फाइंड करना है। दो टर्म्स हैं दोनों में, तो स्क्वायर के लिए आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्या ख्याल है, वही फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर, जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ, एफ एक्स का स्क्वायर राइट साइड को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स, थोड़ा रीअरेंज करने लगा हूं, साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर, ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट है, साथ में आएगा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा एंड देन प्लस बी स्क्वायर होता है ना सेकेंड टर्म का स्क्वायर, वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा का होल स्क्वायर। नहीं जी, ये सॉरी स्क्वायर है एफ एक्स का। इसी तरीके से अगर हम एफ वाई का स्क्वायर करें तो वो आपके पास बनेगा, एफ वाई का स्क्वायर जो करेंगे तो वो आ जाएगा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा साथ में पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर का होल स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ना, दरम्यान में प्लस साइन है, ये भी प्लस का है तो 2ab आएगा। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली अगर करूं तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा
डिवाइडेड बाय आर, ऐसे ही ना, साथ में जारी बात है पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर और पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा, बिल्कुल। और फिर दूसरी वाली टर्म का स्केयर जो कि बनेगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर, 1 ओवर आर स्क्वायर लिखना ही है, डिवाइडेड बाय लिख ले, नो इशू, और अलॉन्ग विद पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर। ले जी, ये दोनों स्क्वायर्स आ गए हैं। अब हमें इन दोनों को ऐड अप करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में और राइट को राइट में करेंगे। लेफ्ट साइड बन जाएगी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, राइट पे जरा ऑब्जर्व करें, ये दोनों मिडल टर्म्स जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस माइनस साइन है, सेम टर्म है, बाकी आप इनको ऐड कर दें। अच्छा चले मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ वैसे ही इसको। पहले चले हम कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा along with partial w over partial r square plus sin square theta एंड देन इसके साथ भी पार्शियल w ओवर पार्शियल r का स्क्वायर। यहां पर भी वैसे ही करेंगे, ऊपर वाली टर्म में पहले लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा ओवर r स्क्वायर along with पार्शियल w ओवर पार्शियल थीटा का स्क्वायर, एंड देन नीचे वाली टर्म क्या है जी, कोस स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर अलॉन्ग विद पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं पहली वाली दो टर्म में भी कुछ फैक्टर आउट कर सकते हैं और दूसरी वाली में भी कर सकते हैं। पहली वाली दो टर्म में आपके पास पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर का स्क्वायर जो है वो कॉमन है, बाहर लिख लें उसको, और उसके साथ हमें बचेगा हमारे पास बाकी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बाकी दोनों वाली टर्म्स में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 1 ओवर आर स्क्वायर एक तो आ रहा है और दूसरा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा का होल स्क्वायर, और बाकी क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आप जानते हैं 1 के बराबर होता है, दोनों को 1 से रिप्लेस करें, फाइनली पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, इसी तरीके से 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर भी साथ में 1 आ जाएगा, एंड देन फाइनली ये चीज आ जाएगी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। हमें शो क्या करना था बेसिकली, वापस ऊपर आ जाए जरा, हमें ये शो करना था, एग्जैक्टली यही चीज आ गई है, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा का होल स्क्वायर, आप देख भी सकते हैं वही चीज आ गई, ठीक है। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल थीटा का होल स्क्वायर। नहीं जी, दैट्स इट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50। आज के लेक्चर के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।